भानगढ़ भानगढ़ हर साल लाखों टूरिस्ट वहां जाते हैं और कई लोग वहां रात को रुकने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन वहां रुकना कितना खतरनाक हो सकता है, ये उनकी सोच से भी परे है। मैं आज आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ रात को रुका और रुकने के बाद घर आने के साथ उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी कहानी मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप भी कभी वहाँ रुकने की कोशिश करोगे तो मेरी ये कहानी पहले सुन लेना और उसके बाद में आपका जो दिल करे वो कर लेना। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त का नाम पंकज है और उसके जो साथ में गए थे उनका नाम सूरज, राज, सीमा और पूजा है। वो सब एक जगह बैठकर चाय पिया करते थे। एक दिन वो उसी टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सीमा ने कहा कि यार कहीं घूमने चलते हैं। तभी पूजा भी कहती है, हाँ यार सीमा, काफ़ी दिन हो गए घूमे हुए। तो क्या कहते हो गाइज, हमें घूमने चलना चाहिए। सारे के सारे दोस्त राजी हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि कहाँ घूमा जाए। तभी सूरज कहता है, अरे यार भानगढ़ चलते हैं ना, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और हो सका तो हम रात को वहीं के वहीं रुक जाएंगे। सभी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे और सबने डिसाइड करा कि भानगढ़ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम रात को वहीं रुक जाएं। राज, जिसके पास कार थी, सभी के सभी राज की कार में बैठकर भानगढ़ की तरफ निकल गए। कुछ घंटों बाद वो भानगढ़ पहुंच गए और भानगढ़ घूमते घूमते उनको शाम हो गई। तभी राज कहता है कि यार गाइस, हमें रात का रुकने का प्लान था, बोलो क्या करना है। तभी पंकज सूरज से कहता है, क्या हमें गार्ड से बात करनी चाहिए। तभी सूरज कहता है, नहीं, अगर हमने गार्ड से बात करी तो वो हमें अंदर रुकने नहीं देंगे। एक काम करते हैं, जैसे ही शाम ढलने लगेगी हम अंदर से किसी कमरे में या फिर पहाड़ की तरफ चले जाएंगे। उससे शायद हम गार्ड की नज़रों में भी नहीं आएंगे और हम रात को यहाँ रुक जाएंगे। प्लान सबको पसंद आया और सब प्लान के मुताबिक पहाड़ की तरफ चले गए। कुछ समय बाद गार्ड आया और इधर उधर देखकर वो भी बाहर चला गया और मेन गेट पर ताला लगा दिया। मेरे सभी दोस्त महल के अंदर नहीं बल्कि पहाड़ की तरफ थे। वो अब घूम रहे थे और सबने अपनी टॉर्च ऑन कर ली थी, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका था कि एक दूसरे की शक्ल भी किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। तभी धीरे धीरे जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। सबको लगा कि सब लोग बस झूठ बोलते हैं, यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे सबका भ्रम दूर होने लगा। अब धीरे धीरे सबको पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे जैसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ये पायल की आवाज़ आखिरकार आ कहाँ से रही है। सीमा और पूजा की बात करें तो वो दोनों ही पायल पहना ही नहीं करती थी, तो आखिरकार ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। किसी को महसूस हुआ कि किसी ने उनके पीछे से होकर गुजरा हो और किसी को लगा कि उनके बालों को किसी ने छुआ है। यह सब देखकर सभी लोग डर गए। लेकिन अब यहाँ से बड़ी मुसीबत शुरू हो गई थी। उनकी मेन मुसीबत ये थी कि उनको यहाँ का रास्ता नहीं पता था और आखिरकार वो बाहर भी कैसे निकले। बड़ी मुश्किल से वो इस रास्ते से बाहर निकले और जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ तक पहुँचे। उनको भानगढ़ से जयपुर आने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 घंटे लगते थे, लेकिन उन्हें सुबह के 6 बज गए थे। उनको समझ ही नहीं आया आखिरकार उनका ये समय कहाँ बीत गया। सभी लोग अपने घर आ गए, लेकिन मुसीबत अब शुरू हुई थी। सूरज, जिसने वहाँ रुकने की जिद करी थी,
कि हम पहाड़ के पीछे रुक जाएंगे और सब कुछ महसूस करेंगे। अब वो भी अपने घर आकर सो गया था। उनकी नींद पूरी नहीं होने के कारण उनकी आंखें काफ़ी लेट तक खुली और सभी ने एक दूसरे से फ़ोन पर बात करी और सब कुछ नॉर्मल था और सबको लगा कि बस ये छोटा सा अनुभव था। लेकिन जैसे ही रात हुई, सूरज के साथ डरावनी चीज़ें होने लगी। वो अपने कमरे में अकेला सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बेड पर कोई सो रहा है और कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें खोली तो अचानक से वो डर गया। उसे रियल में महसूस हुआ कि उसके पास किसी औरत का फेस था। तभी वो अचानक खड़ा हुआ और उसने इधर उधर देखा और लाइट ऑन कर दी। लेकिन उस कमरे में सूरज के सिवा कोई भी नहीं था। ये थी सूरज की कहानी। अब बात करते हैं पंकज की। पंकज, जो अक्सर बाहर घूमने का शौकीन था, वो उसी रात भी बाहर घूम रहा था। तभी वो अपने घर पर पहुंचा। पहुंचने का जो समय था वो करीब 11 बजे का था। वो जैसे ही घर के अंदर एंट्री करी तो उसे अजीब सी स्मेल आई, जैसे कोई जानवर मर गया हो। उसने जैसे लाइट ऑन करी और इधर उधर देखा तो उसे कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला जो मर गया था, लेकिन स्मेल अभी भी आ रही थी। उसने रूम परफ्यूम निकाला और पूरे कमरे में उसने स्प्रे किया ताकि वो जो बदबू आ रही है वो चली जाए। कुछ समय बाद वो स्मेल धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन अब आखिरी मुसीबत शुरू हो गई थी। वो जैसे ही बेड पर लेटा तो अचानक उसने अपनी आंखें खोली और पंखे की तरफ देखा। पंखे पर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पंखे के ऊपर बैठा हो और उसकी जुल्फ़ें उसके मुंह पर आ रही हो। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसी समय वो उठकर अपने रूम से बाहर भाग गया और बाहर जाकर उसने लगभग सभी दोस्तों को फ़ोन करा और सभी के साथ ऐसी ही घटनाएं महसूस हो चुकी थी। वो सब इकट्ठा हुए और सभी के सभी इस बात पर चर्चा करने लगे कि आखिरकार उनके साथ क्या क्या हुआ है। सभी के साथ जो अनुभव हुआ उन्होंने एक दूसरे के साथ में शेयर करा और अब उनकी मुसीबत यहाँ शुरू हुई कि आखिरकार वो अब इस मुसीबत से बाहर कैसे आए। पंकज ने अपनी मम्मी को फ़ोन करा और उन्होंने सारी बातें बता दी। तभी उनकी मम्मी ने कहा कि सुबह होते ही तुम सीधे गांव आ जाओ। सभी दोस्तों ने डिसाइड करा कि वो सुबह होते ही पंकज के गांव चले जाएंगे, लेकिन ये रात वो आखिरकार निकाले कैसे। तभी राज कहता है कि एक काम करते हैं, हम सब हमारे घर चलते हैं और मैं अपनी मम्मी को भी सारी बात बता दूंगा। तो सब ने बोला ठीक है। वो सब राज के घर जाते हैं और उनकी मम्मी को सारी बात बताते हैं। तभी राज की मम्मी कहती है कि एक काम करो, हमारे एक पंडित जी हैं, वो इस परेशानी का हल तुम्हें बता देंगे। तभी राज की मम्मी ने एक पंडित जी को फ़ोन करा और उनको सारी बातें बताई। पंडित जी ने सारी बातें सुनी और उनको कहा कि एक काम करो, आज रात तो मैं आ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। उन्होंने कुछ उपाय बताए और उनकी ये रात बड़ी मुश्किल से निकली। सुबह होते ही सभी दोस्त राज के कार में बैठकर पंकज के गांव निकल गए। पंकज के गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने पहले ही पंडित जी को बुला रखा है और उनके पंडित जी ने उन्हें कुछ तावीज़ दिए और कहा कि 7 दिन तुम्हें ये तावीज़ अपने पास में रखने हैं और ये तावीज़ तुम्हें किसी को भी नहीं निकालना है। पंडित जी ने फिर एक कहा कि आप सभी को मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। राज कहता है कि मेरे पास एक कार है और इस कार के अंदर हम 6 लोग नहीं बैठ सकते। तभी पंकज कहता है कि मेरे चाचा जी के पास भी कार है, अगर मैं उनसे बात करूं तो वो शायद हमें दे देंगे। तभी पंकज अपने चाचा जी को फ़ोन करता है और कहता है, चाचा जी कोई अर्जेंटली मुझे काम आ गया है, क्या आप मुझे अपनी कार दे सकते हैं? मैं कल तक लौटा दूंगा।
चाचा जी कहते हैं कि ठीक है ले जाओ, लेकिन गाड़ी ध्यान से चलाना। अब दोनों कार मेहंदीपुर बालाजी की तरफ निकल गई और वहाँ सुबह हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पहुँचे। रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन आखिरकार वो मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गए और उनकी फेरी लग गई। अब आज का दिन देख लो, वो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि भानगढ़ में कुछ भी नहीं है, तो वो एक नाइट वहाँ रुक कर देख लो और फिर बताना कि क्या उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जिसको मेरी कहानी पे यकीन करना है वो करे, और जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। ये मेरे फ्रेंड की कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। आपको ये अनुभव कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी मैं कुछ इसी प्रकार सुनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलो अब हम अगली कहानी में मिलेंगे।